एमपी साहब के पीछे पीछे चले। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट निवेदन है, एमपी साहब के पीछे पीछे रहे। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, एमपी साहब के पीछे। गाड़ियां साइड में करो, गाड़ियां ये आगे वाली गाड़ियां साइड में, आगे आ जाओ, आगे आगे, तो ये गाड़ियां साइड में करो जल्दी सी। ये आपकी इलेक्शन जल्दी करा के हमको पता चला कि जल्दी कराने से आपकी समस्या का हल नहीं होगा। फिर इलेक्शन कमीशन में चिट्ठी लिख दी कि इसको देर में कराओ। यही हुआ कि नहीं हुआ? पहले जल्दी करा रहे हैं, फिर पता चला फिर भी सुकून नहीं आया, देर में करा लो। बीजेपी वालों आप कभी भी इलेक्शन करा लो, हरियाणा तैयार बैठा है आपकी तो आज आपके दिन में पहुंचे। हरियाणा मांगे हिसाब 10 साल बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया? उसका हिसाब हरियाणा की जनता को मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, उसका हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? देश में सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में, हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? देश में सबसे ज्यादा नशा आज हरियाणा में, पंजाब से ज्यादा नशा, देश में सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा क्राइम आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज हरियाणा में। हरियाणा की जनता को उठा दिया पोर्टलों में, आईडीओ में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पहचान पत्र, पोर्टल उठा दिया कि नहीं उठा दिया हरियाणा की जनता को? और हरियाणा के नौजवान को उठा दिया सीटी में, कच्ची भर्ती में, मौसम निगम की भर्ती में, आईटी की भर्ती में। और जब हिसाब मानते तो कहते हिसाब नहीं देंगे। हरियाणा के हर बात को आज इस सरकार ने सड़क पे ला दिया। इन 10 साल की सरकार में एक साल तक किसान आंदोलन चला, 750 किसानों की जान चली गई। हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? हमारी बेटियों को, खिलाड़ी बेटी ओलंपिक की विजेता हमारी खिलाड़ी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे वो अपने न्याय मांग रही थी। दिल्ली की सड़कों पे उनको काम की सरकार ने किया। इनसे हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? आज ऐसी व्यवस्था हरियाणा में हो गई, हर वर्ग सड़क पर आया, हर वर्ग को इस सरकार की लाठी मिली। कर्मचारी और पेंशन स्कीम के लिए आए तो उनको लाठी मिली, किसान एमएसपी के लिए आए तो उनको लाठी मिली, सरपंच अपने अधिकारों के लिए आए तो उनको लाठी मिली। बेटियां इंसाफ के लिए आई, अपने लिए खिलाड़ी बेटियां जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उन बेटियों को सड़कों पे घसीटने अभियान की सरकार ने किया। और जब हम हिसाब मांग रहे हैं, जब मैंने अपनी पदयात्रा शुरू करी, करनाल से शुरू करी मैंने पदयात्रा, और जब हिसाब मांगने की बात आई तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, दिल्ली से आए, इनके बड़े बड़े मंत्री आए, बड़े बड़े नेता आए, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन आए और कहा कि हुड्डा साहब आप हमसे हिसाब क्या लोगे? ये बीजेपी है, बीजेपी किसी का हिसाब नहीं लेती, हम तो आपसे हिसाब मांगे। मैं उनको कहना चाहता हूं तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आगे हरियाणा में ले जाकर कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे। कहीं और आपकी बात चल जाती होगी, लेकिन बीजेपी वालों सुनो, ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान, हरियाणा ये है। ये हरियाणा वाला सीधा आदमी होता है, हरियाणा का आदमी ठगा जाता है, हरियाणा का आदमी ठगा जा सकता है, सीधा है, शरीफ है, लेकिन जो ठग के जाता है, जो ठग के जाता है, उससे हरियाणा का आदमी हिसाब लेना भी जानता, उसका हिसाब चुकता भी जानता है। ये हरियाणा है, तो हिसाब को हमने
और रिपोर्ट बीजेपी के पास चली गई कि हरियाणा में लोगों ने मन बना लिया बदलाव का, बीजेपी को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस की सरकार बनाने का। जब रिपोर्ट चली गई तो बीजेपी ने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। बीजेपी ने सबसे पहले अपने उप मुख्यमंत्री को बदला कि नहीं बदला उप मुख्यमंत्री, वो भी आजकल घूम रहे हैं कहीं कमरे हैं के बारे में क्या कहूं, पहले समझाया था समझे नहीं, वो भी घूम रहे हैं जरूर। ये 61वां हल्का था जिसमें ये पदयात्रा के माध्यम से हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम को के माध्यम से बीजेपी की 10 साल के कुशासन का हिसाब किताब मांगने का हम लोग हमने काम किया। और आज इस कार्यक्रम के सफल आयोजन पे मैं, हमारे जो विधायक हैं मोहम्मद इलियास जी, जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी इस इलाके की सेवा करी, अपने जीवन में एक तपस्या करी इस इलाके के लिए, उनने आसान नहीं होता इतने लंबे समय तक जनता के बीच में रहना। उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ मोहम्मद इलियास जी को कि आज रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम था। उनके साथ साथ उनके नेतृत्व में बाकी जो बहुत से हमारे साथी जिन्होंने भी अपना योगदान दिया, मैं सभी साथियों को भी अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ। और ये जो कार्यक्रम की इलियास जी के नेतृत्व में एक रिकॉर्ड तोड़ी जो कार्यक्रम हुआ है, ये आने वाले समय में संकेत ही दिखाता है कि पुराना की सीट कांग्रेस की झोली में जा चुकी है। आईएनएलडी का गठबंधन, आईएनएलडी के बारे में तो क्या कहें। हरियाणा प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि जेजेपी और आईएनएलडी दोनों वोट काटू पार्टी की हैसियत में आ चुकी है, क्योंकि इनकी भूमिका हमेशा से भाजपा के इशारे पर अपनी राजनीति करने की रही। पिछले 10 वर्ष हर मौके पे, हर मोड़ पे भाजपा के साथ ही खड़े दिखाई दिए। यहाँ तक कि छोटी छोटी बात भी, जैसे भाजपा ने कहा कि चुनाव की तारीख बदली जाए, तो आईएनएलडी पता नहीं भाजपा कहने से या बिना कहे भी, क्योंकि बिना कहे भी वो चिट्ठी लिख देंगे, ऐसा कोई उनकी कार्यशैली रही है। तो जनता ने उनको पहचान लिया है कि भाजपा की बी और सी टीम में वोट काटू की भूमिका की इनको जिम्मेदारी भाजपा की तरफ से दी गई है, और जनता ने इनकी जो है इसीलिए इन पार्टियों को नकारने का काम किया है।